नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का जबलपुर आगमन हो रहा है। राहुल गांधी गुरुवार 9 तारीख को दोपहर 2:30 बजे जबलपुर पहुंचेंगे। राहुल गांधी के जबलपुर प्रवास और उनके कार्यक्रमों की विस्तार से जानकारी देने के लिए शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकार वार्ता को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और संभागीय मीडिया प्रभारी पंडित आलोक शर्मा और कांग्रेस नेताओं ने संबोधित करते हुए बताया कि राहुल गांधी पश्चिम और उत्तर मध्य विधानसभा में आयोजित रोड शो में सम्मिलित होंगे। साथ ही पूर्व विधानसभा में प्रचार वाहन से उद्बोधन देंगे। वहीं राहुल गांधी रात्रि विश्राम जबलपुर में करेंगे। राहुल गांधी का रोड शो दोपहर 2:30 से त्रिपुरी चौक पंडा की मढ़िया से शुरू होगा। इसके बाद शाम 4:30 बजे राहुल गांधी प्रचार वाहन से कांचघर चौक से रोड शो और संबोधन देंगे। कि तमाम हमारे कार्यकर्ता, कैंडिडेट्स और सभी लोग चाहते हैं और ख़ास तौर पर युवा वर्ग चाहता है कि भारत जोड़ो यात्रा जैसा उत्साह एक बार फिर जबलपुर में दिखाई दे। पंडा मढ़िया से लेकर और लेबर चौक तक उनका एक रोड शो होगा कि कल वो 3 बजे त्रिपुरी चौक पंडा मढ़िया से लेकर लेबर चौक तक रोड शो रहेगा और लगभग 4:15 से 4:30 के बीच में कांचघर चौक में प्रचार वाहन से उनका एक संबोधन होगा। यहाँ पर जो भी हमारे कार्यकर्ता, जनता, मध्य प्रदेश की जबलपुर की सम्मानित जो जनता है वो होगी, उनके सामने वो अपना संबोधन रखेंगे। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर महाकौशल आ रहे हैं। गुरुवार 9 तारीख को राहुल गांधी जबलपुर में रोड शो करेंगे। राहुल गांधी के जबलपुर दौरे को लेकर जहां पार्टी की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं उनके रोड शो को लेकर सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिहाज से पुलिस भी तैयारियों में जुटी हुई है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने पुलिस अधिकारियों के साथ रोड शो मार्ग का निरीक्षण किया और उचित दिशा निर्देश दिए। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी का गुरुवार को जबलपुर आगमन हो रहा है। जबलपुर में राहुल गांधी रोड शो करेंगे। पश्चिम विधानसभा से राहुल गांधी का रोड शो प्रारंभ होगा। राहुल गांधी के रोड शो को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। रोड शो के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिहाज से पुलिस विभाग भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने राहुल गांधी के रोड शो के मद्देनजर पश्चिम विधानसभा के गढ़ा क्षेत्र से रोड शो मार्ग का निरीक्षण किया। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि राहुल गांधी के रोड शो के मद्देनजर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि रोड शो के दौरान आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। विधानसभा इलेक्शन में के मद्देनज़र राहुल गांधी जी का यहाँ दौरा है, तो क्योंकि वो VIP Z+ प्रोटेक्टिंग है, तो उसको देखते हुए हम लोग जो व्यवस्था है सिक्योरिटी के हिसाब से उसका आकलन कर रहे हैं। जो पूरा रूट है उसको देखा जा रहा है और सभी अधिकारी और ऑफिसर साथ में हैं ताकि ये जो पूरा कल की जो व्यवस्था है उसे अच्छे से कंडक्ट कराया जा सके। देखिए, डाइवर्जन लगाए गए हैं और इंश्योर किया जाएगा कि पब्लिक को कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। निरीक्षण के दौरान एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उनके साथ एएसपी प्रदीप शेंडे, एएसपी कमल मौर्य और एएसपी प्रियंका शुक्ला भी मौजूद थीं। कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग द्वारा जबलपुर में विधिक विमर्श कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कांग्रेस के वचन पत्र में अधिवक्ताओं के हित में की गई घोषणाओं को अधिवक्ता समुदाय के सामने रखा और अपनी बात कही। मध्य प्रदेश कांग्रेस विधि एवं मानव अधिकार विभाग के तत्वावधान में जबलपुर में विधिक विमर्श कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा बतौर अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर और अन्य अधिवक्ताओं ने राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तनखा का स्वागत किया।
राज्यसभा सांसद विवेक कृष्ण तन्खा ने कार्यक्रम और अधिवक्ताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस के वचन पत्र में अधिवक्ता समुदाय के लिए की गई घोषणाओं को अधिवक्ताओं के बीच सार्वजनिक करते हुए अपनी बात रखी। आज मध्य प्रदेश के वकीलों का लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। हमने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो हमारी डिमांड्स हैं, जो कि कांग्रेस ने इंक्लूड किए और एक्सेप्ट किए हैं, उसको पब्लिक किया है, उसको जन जन तक पहुंचाने का एक निर्णय लिया है। क्योंकि अगर वकील वर्ग को हम सम्मान नहीं देंगे, सर्वश्रेष्ठता नहीं देंगे, तो प्रजातंत्र बचेगा कैसे। और जैसे मैंने बोला, अगर जुडिशरी के 4 पहिए हैं, तो 2 पहिए अगर जजेस हैं, तो 2 पहिए वकील भी हैं। और वकीलों के साथ अगर हम उनके सम्मान का ध्यान नहीं रखेंगे, यंग वकीलों का ध्यान नहीं रखेंगे, बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखेंगे, बीमारी जो होती है उसका ध्यान नहीं रखेंगे, उनके रहने के लिए हाउसिंग की बात नहीं करेंगे, उनके बारूम का ध्यान नहीं रखेंगे, तो फिर हमने प्रजातंत्र के लिए क्या किया। तो आज हमने प्रजातंत्र की रक्षा के लिए जो वकीलों के लिए सम्मान के लिए हम आगे आए हैं। मुझे लगता है कि खाली ये मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आ रही है, वो ये सब बातों को लागू करेगी। पर मुझे ये भी उम्मीद है कि 2024 में ये देश का नक्शा बनेगा, ये वकीलों के लिए देश का एक नक्शा बनेगा जो मध्य प्रदेश से चालू होगा। और वकीलों के लिए, स्पेशली यंग वकीलों के लिए एक नया युग चालू होगा, जिसमें वो अकेला अपने आप को नहीं पाएंगे, असहाय नहीं पाएंगे। उनके साथ सरकार और बार एसोसिएशन और बार काउंसिल भी खड़ी रहेंगी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिवक्ता शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का जिला निर्वाचन कार्यालय और पुलिस विभाग सख्ती से पालन सुनिश्चित करा रहा है। ऐसे में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता का जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा सख्ती से पालन कराया जा रहा है। ऐसे में आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध एफएसटी और पुलिस विभाग की टीमें लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस विभाग चुनाव सेल के प्रभारी एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अब तक आचार संहिता के उल्लंघन के अलग अलग मामलों में 19 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 9 अक्टूबर से आचार संहिता लगने के पश्चात पूरे जबलपुर जिले में आचार संहिता उल्लंघन के 19 प्रथम सूचना पत्र FIR हमने दर्ज कर लिए हैं, जिसमें संपत्ति विरूपण के, कोलाहल अधिनियम के, भारतीय दंड संहिता में जो चुनाव संबंधी अपराध है उसके हमने दर्ज किए हैं। आगे भी हमारी सारी टीमें जो है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम और पुलिस के जो मोबाइलें हैं वो घूम रही है, और जैसा भी आचार संहिता का उल्लंघन होगा तत्काल उसमें FIR दर्ज की जाएगी। मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी की थीम पर युवा पीढ़ी को मतदान के महत्व से अवगत कराने MLB स्कूल में एक अनूठी चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में 1951 से लेकर अभी तक हुए चुनावों के साथ मतदान संबंधी अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर द्वारा शासकीय MLB स्कूल में अनूठी चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। मजबूत लोकतंत्र सबकी भागीदारी की थीम पर लगी इस प्रदर्शनी में अंग्रेजी हुकूमत से भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सन 1951 में हुए प्रथम निर्वाचन से लेकर अभी तक हुए चुनावों की जानकारी दी गई। साथ ही मतदान संबंधी अधिकारों के साथ निर्वाचन की प्रक्रिया, निर्वाचन में तकनीक का प्रयोग के चित्रों को प्रदर्शित कर भारतीय चुनाव की भव्यता के बारे में बताने का प्रयास किया गया है। प्रदर्शनी का जो मूल उद्देश्य है, मतदान प्रतिशत को बढ़ाना और लोगों को यही प्रेरित करना कि हम मत देना हमारा अधिकार है, इससे हम वंचित ना रहने पाए। और साथ ही साथ हमने इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में बच्चों को लेकर विविध स्पर्धाएं भी आयोजित कर रहे हैं, रैली भी हम निकाल रहे हैं। युवा पीढ़ी के साथ शहरवासियों को भारतीय निर्वाचन की विशालता और भव्यता से अवगत कराने की अनूठी पहल है। मंगलवार से प्रारंभ हुई ये प्रदर्शनी गुरुवार को भी प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आम लोगों के लिए खुली रहेगी। लाडगंज थाना पुलिस ने एक शातिर सटोरिये और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। इनसे सट्टा पट्टी और 4,300 रुपए नकदी बरामद की गई है।
पुलिस अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि लाडगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शातिर सटोरिया मट्टू केसरवानी सट्टे का कारोबार कर रहा है। इस सूचना पर दबिश दी गई, जहां मट्टू केसरवानी अपने 2 साथियों बलराम सोनी और अभिनव वर्मा के साथ सट्टा लिखते पाया गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उनसे नकदी रकम जब्त कर तीनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। टीम बनाकर दबिश दी गई। वहाँ पर एक जो कथित सटोरिया है मट्टू केसरवानी, वह अपने 2 अन्य साथियों के साथ में जिनका नाम है बलराम सोनी और अभिनव वर्मा, ये 3 व्यक्ति वहाँ पर सट्टा खिलाते हुए पाए गए, जिनके पास से रकम लगभग 4,300 रुपये जब्त किए गए हैं और जुआ एक्ट का प्रकरण दर्ज किया गया। लालमाटी सेठ गोविंदास वार्ड की बस्ती में नाली के ऊपर बनाई गई पुलिया धंस गई है, जो लोगों के घरों से निकलने वाले निस्तार के पानी में बाधा बनी हुई है। लालमाटी सेठ गोविंदास वार्ड की बस्ती के लोगों को ठेकेदार की लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दरअसल इस क्षेत्र में सड़क निर्माण के समय नाली के ऊपर पुलिया बनाई गई थी। वाहनों का लोड ना झेल पाने के चलते पुलिया धंस गई, जिसकी वजह से लोगों के घरों से निकलने वाला निस्तार का पानी प्रभावित हो रहा है। यहाँ सड़क के किनारे एक ब्लैक स्पॉट भी है। क्षेत्रीय लोगों के अनुसार इस ब्लैक स्पॉट के चलते यहाँ दर्जनों हादसे हो चुके हैं। बेटा हमारे यहाँ की नाली देखो चौक है, पानी नहीं बहता, पुलिया बैठ गई है। और दूसरा हमारे घर में पानी बरसात में चारों कमरा भर जाता है। मेरे घर में कोई मर्द नहीं है, 2 बेटे या दोनों खत्म हो गए। हम लोग सास बहू विधवा औरतें, हम लोग कहाँ से अपनी देखभाल कर पाए। हम लोग को भी तो कुछ सुविधा मिलना चाहिए ना। कि मकान बनाने के लिए हर साल हम लोग छवाते हैं, 3 बार हमने फार्म भरे, ये पैसा मिलने के लिए हम लोग को नहीं मिला। सेठ गोविंदास वार्ड के पार्षद को इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ नगर निगम के समक्ष रखना चाहिए, ताकि क्षेत्रवासियों की परेशानियों का हल निकल सके। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।